हेलो दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद हारून और आप है हमारे चैनल फॉरेक्स कैंडल के साथ। दोस्तों हम करने जा रहे हैं गोल्ड का आज का इंट्राडे एनालिसिस। गोल्ड का आज क्या मूव हो सकता है, गोल्ड बाय में जा सकता है या सेल में, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इस पर। और एक खास चीज आपके लिए जो है मैजिक जोन, जो कि हम हर एक दिन में आपको हर एक इंट्राडे में आपको देते हैं और आप उससे भरपूर फायदा उठाते हैं। जो मैजिक जोन है वो आज के दिन कहाँ पर है वो हम आपको देंगे। उसके अगर अप साइड कोई भी कैंडल क्लोज करे तो आपको बाय में बैठना है, और डाउन साइड कोई भी कैंडल करे तो क्लोज करे तो फिर आपको सेल साइड में बैठना है। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों आप फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। फॉरेक्स फैक्ट्री में आज कौन सी ऐसी खास न्यूज है जो गोल्ड को वोलेटाइल कर सकती है। अगर आपको देखें तो इंडिया के टाइम के मुताबिक 7:30 बजे सीबी कंज्यूमर की न्यूज़ है, जो कि काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, गोल्ड को काफ़ी वोलेटाइल कर सकती है। इस दौरान आप थोड़ा एहतियात के साथ ट्रेड करिएगा। बाकी न्यूज़ का सिलसिला तो 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये न्यूज़ भी वर्ल्ड गोल्ड को वोलेटाइल करेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें हाई इम्पैक्ट में गोल्ड नहीं जाएगा। सबसे ज़्यादा 7:30 बजे, और आपको ध्यान रखना है और इसी दौरान आपको बहुत एहतियात के साथ ट्रेड करना है। चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं आज के दिन क्या ऐसा हमको मिल सकता है। सबसे पहले डे वन में अगर आप देखें तो डे वन में मैंने अपने वीकली एनालिसिस के हिसाब से आपको बताया था कि मार्केट अगर 2146 के डाउन साइड अगर क्लोज करे तो हमको लॉन्ग टर्म की सेल मिल सकती है। और अगर आपको वाई में बैठना है लॉन्ग टर्म के लिए तो मार्केट को 2187 यानी 2190 के एबव साइड में हाफ कैंडल डे वन की क्लोज होने दीजिए। उसके बाद रीटेस्ट पे बाय में बैठेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन डे वन क्या है, डे वन अभी उसी जोन के अंदर ही है और उसी जोन के अंदर ही लगातार कंटिन्यू कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। यहाँ पर जो आज की जो कैंडल है, ये कैंडल आज की कल की जो कैंडल क्लोज हुई थी वो बुलिश साइड में हुई थी, लेकिन अप साइड से एक बहुत बड़ी बिग बनाई है। इसका मतलब है कि अप साइड से उसको काफ़ी रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ पर वायर नहीं है इस वजह से, क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई प्राइस पर है, लेकिन सेलर्स थोड़ा बहुत प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन मार्केट को डाउन साइड नहीं लेकर के आ पा रहे हैं। यानी कि सेलर्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पर डरा हुआ है। अब आपको डे वन के हिसाब से अगर ट्रेड करनी है तो थोड़ा सा आपको डे वन में लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर मार्केट अप साइड क्लोज हो या फिर इसके डाउन साइड क्लोज हो। लेकिन हम इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे में हम छोटे छोटे प्रॉफिट को लेकर के बुक करते हैं और एग्जिट होते हैं। उसके लिए हमें H4 के चार्ट को की तरफ चलना पड़ेगा। H4 के चार्ट की अगर हम बात करें तो H4 के चार्ट में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होती है, और वो यहाँ ये है कि आप देखिए सबसे ख़ास चीज़ कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन भी आपके लिए लगा करके दी है, और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ऊपर से जो एक लाइन लगा के दी है तो एक तरीके से ये ट्रायंगल बन गया है। तो इसमें मार्केट को इसके अप साइड या फिर डाउन साइड क्लोज होने दीजिए H4 को, उसके बाद आपकी एक बेहतर एंट्री बनेगी। अच्छा, अब इस समय आप क्या कर सकते हैं, इस समय आप ये कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो H4 ने अपना जो इस जगह आप अपने लो को शिफ्ट किया था, तो H4 अपने जो सपोर्ट है यानी कि उसको नीचे साइड शिफ्ट करता चला आ रहा था, लेकिन कल के प्रेशर के बावजूद भी कोई खास गोल्ड ने यानी कि H4 की जो नीचे की जो सपोर्ट थी उसके एबव क्लोज नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये है कि H4 अभी भी आपको सेल साइड के लिए ही इंडिकेट कर रहा है, और यही चीज़ मैंने आपको अपने वीकली एनालिसिस में भी बताया है कि केवल और केवल हम सेल के बारे में सोचेंगे जब तक मार्केट अपने जोन के एबव क्लोज नहीं कर देती। आज के दिन आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, आज के दिन विशेष ये ध्यान रखना है कि इसके एबव मार्केट H4 क्लोज करे इस तरह से, तभी आपको छोटा सा बाय की तरफ आपको बैठना है, नहीं तो आप बाय की तरफ अभी नहीं देखेंगे। मार्केट इस जोन पर आए तब भी आपको सेल की तरफ देखना है, और इस जोन पर है तब भी आपको सेल की तरफ ही देखना है, लेकिन छोटे एसएल के साथ। तो H4 कहीं ना कहीं हमको वेरी साइड इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये है, अगर H4 आपके इस जोन के नीचे क्लोज कर देता है और वो जोन आपका बनता है 2162 का एरिया और 2157 का एरिया, यानी कि अगर H4 इसके डाउन साइड क्लोज कर देता है यानी कि ट्रायंगल ब्रेक हो जाएगा, तो इसके रीटेस्ट पे आप एक अच्छी सेल में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये H4 की कहानी थी। H1 में आपको सबसे साफ और क्लियर पिक्चर है। H1 की तरफ चलते हैं हम। H1 में आपको दिखाते हैं कहाँ से आपके लिए मैंने मैजिक जोन लगा रखा है, जहाँ पर आपको एक बेहतरीन बाय और सेल का सिनेरियो मिलेगा। अच्छा दोस्तों, ये अपना H1 का जोन है। आप मैजिक जोन की सबसे पहले बात करें तो मार्केट इस समय मैजिक जोन के अंदर ही है,
यानी कि आपको एक बेहतरीन ट्रेड मिल सकती है। मार्केट 2169 यानी 2169 के नीचे क्लोज करे तो आप सेल में बैठेंगे, और अगर मार्केट इसके 2174 के एबव साइड क्लोज करे तभी आप इसमें बाय में बैठेंगे। ये मैजिक जोन की बात थी। इस तरह से मैजिक जोन में क्लोजिंग होनी चाहिए, हाफ कैंडल ऊपर हो, रिटेस्ट हो, फिर बाय में बैठेंगे, और अगर डाउन साइड कोई कैंडल क्लोज करती है इस तरह से, फिर रिटेस्ट हो मार्केट, तब आप सेल में बैठेंगे। ये तरीका है मैजिक जोन में ट्रेड करने का। लेकिन मार्केट अभी इस समय उसी जोन के अंदर है, तो इसलिए आपको ट्रेड करने के लिए एक अच्छा जोन है। बाय जोन की अगर हम बात करें तो आपको 2164 2162 के एरिया पे मार्केट आए तो आप यहाँ से बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी बाय हमारी 2158 2160 के एरिया से, यहाँ से आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग जोन बाय का जोन है। और तीसरा डिसेंट जोन है वो 2155 2149 का एरिया है, जहाँ से आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर सेल की हम बात करें तो कल भी आपने सेल प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि मैंने आपको वीकली के एनालिसिस में आपको इंडिकेट कर दिया था। 2179 2184 के एरिया पे अगर आपको मार्केट मिले तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, एक अच्छा सेल का जोन। और 2191 और 2195 का एरिया जो कि सेल जोन का स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ से भी आप एक अच्छी सेल में बैठ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं H1 ने जो चीज़ें यहाँ बनाई हैं वो थोड़ी सी नोट करने वाली हैं। मैं आपको इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर देता हूँ कि आपको मार्केट क्या कह रही है। ये जो अपना जोन था उसने अपने अभी जोन को किसी भी जो अपना लो शिफ्ट करता आ रहा था, किसी भी लो के अभी एबव साइड क्लोज नहीं किया है। तो H1 भी कहीं ना कहीं हमको अभी सेल साइड के लिए ही इंडिकेट कर रहा है। जब कभी भी H1 अपने लो को ब्रेक करके एबव साइड क्लोज करेगा तब हमको कोई ना कोई एक रीजन देख करके बाय की तरफ देखना है। और बाकी आप आज के दिन मार्केट जब तक न्यूज नहीं आती तब तक आप मैजिक जोन के हिसाब से ट्रेड करिए, आज आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सही से समझ में आया होगा कि मैंने बहुत सिंपली आपको समझाया है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।